दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी बिल्डिंग जो ना सिर्फ फ्यूचरिस्टिक हो बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, और जिसका हर एलिमेंट अपनी ही मिसाल हो। हम बात कर रहे हैं एप्पल पार्क की। सिलिकॉन वैली के दिल में बना हुआ एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। एप्पल ने इस पर $5 बिलियन खर्च करके एक ऐसा हेडक्वार्टर बनाया है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। आज हम इस जीनियस डिजाइन के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। क्या एप्पल पार्क सच में एक जीनियस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, या ये सब सिर्फ मार्केटिंग हाइप है? चले आए इसके पीछे के राज जानने की कोशिश करते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के विजनरी लीडर, ने 2006 में ये ख्वाब देखा था कि एक ऐसा कैंपस हो जो सिर्फ एक ऑफिस स्पेस ना हो बल्कि एक नेचर इन्फ्यूज्ड एनवायरनमेंट हो। ये आइडिया उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्टयार्ड से लिया था, जहां नेचुरल ब्यूटी और ओपन स्पेसेस को स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी से कनेक्ट किया गया था। जॉब्स ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स इस कैंपस में बैठकर आइडियाज को इनोवेट करें जैसे हम यूनिवर्सिटी में करते थे। उनका विजन था कि ये कैंपस एप्पल के एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ काम की जगह ना हो बल्कि एक जगह हो जहां वो खुद को री एनर्जाइज कर सके और नेचर के साथ कनेक्शन फील करें। लेकिन सिर्फ एक विजन काफी नहीं होता। इस विजन को रियल लाइफ में लाने के लिए चाहिए होती है एक मास्टरमाइंड टीम जो स्टीव जॉब्स जैसे जीनियस को समझ सके। आखिर ये टीम कौन थी और कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाया? लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिल्डिंग पर क्यों? इस इनसेन खर्च की वजह क्या थी, और क्या एप्पल इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था? अगले पार्ट में हम ये समझाएंगे कि एप्पल का इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाने का असली मकसद क्या था। एप्पल पार्क पर जो $5 बिलियन खर्च हुआ वो सिर्फ उसके साइज या स्केल की वजह से नहीं था। ये पैसा इस बात का प्रूफ है कि एप्पल ने हर छोटी से छोटी डिटेल को परफेक्शन के लेवल पर बनाया। ये फिगर सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट समझ में आती है। इस बिल्डिंग में दुनिया के लार्जेस्ट कर्व्ड ग्लास पैनल्स यूज हुए हैं जो जर्मनी से स्पेशली बनवाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, एप्पल ने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को भी अपने हेडक्वार्टर में इंप्लीमेंट किया ताकि ये स्ट्रक्चर डेकेड्स तक सेफ रहे। एप्पल पार्क का सबसे प्रोमिनेंट फीचर उसका रिंग स्ट्रक्चर है। 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट पर फैली हुई ये सर्कुलर बिल्डिंग देखने में एक स्काईफाई मूवी का सेट लगती है। ये रिंग डिजाइन इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि ये बिल्डिंग जो 4 फ्लोर्स पर है, दुनिया की लार्जेस्ट कर्व्ड ग्लास पैनल से बनी है। हर पैनल को जर्मनी से स्पेशली बनवाया गया है। स्टीव जॉब्स ने खुद इस डिजाइन पर काफी क्लोजली काम किया था, क्योंकि उनका बिलीफ था कि राउंड शेप से एक ओपन और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनेगा। लेकिन ये सर्कुलर डिजाइन क्यों? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? क्या इस डिजाइन के पीछे कोई साइंटिफिक या आर्किटेक्चरल रीजन है, या फिर एप्पल ने सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए ये डिजाइन चूज किया? अगला सीन ये राज खोलेगा। एप्पल पार्क का डिजाइन सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी सस्टेनेबल है। बिल्डिंग का 80% एरिया ग्रीन स्पेस है, जिसमें 9000 से ज्यादा ट्रीज लगाए गए हैं। ये ट्रीज स्पेशली सिलेक्टेड हैं ताकि ये खुशबू और एम्बियंस को एनहेंस कर सके। साथ ही बिल्डिंग में नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम है जो 9 मंथ्स तक बिना एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस फ्यूचरिस्टिक कैंपस में सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं जो कैंपस की 100% एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में स्टीव जॉब्स ने एक खास ट्री का प्लांटेशन करके अपने चाइल्डहुड को ट्रिब्यूट दिया? किस ट्री की बात हो रही है? चलिए ये भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है? एप्पल पार्क के अंदर अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम्स, पार्किंग स्पेसेस और सीक्रेट लैब्स भी हैं जहां फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पर काम होता है। स्टीव जॉब्स थिएटर जो 1000 सीट्स का ऑडिटोरियम है, इस पार्क का एक हिडन जेम है। ये थिएटर किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च का एपिसेंटर बन चुका है
और इसके कर्व ग्लास वॉल्स और कार्बन फाइबर रूफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चरल फीट्स में से एक है। क्या आपको पता है ये ऑडिटोरियम्स और लैब्स में कौन कौन से फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? कुछ रूमर्स हैं कि एप्पल यहाँ पे अपने अपकमिंग इनोवेशंस का टेस्टिंग कर रहा है। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये अंडरग्राउंड स्पेसेस किस तरह से एप्पल के सीक्रेटिव नेचर को सूट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्थ इट था? क्या ये सच में एप्पल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा था या फिर सिर्फ एक वैनिटी प्रोजेक्ट? एप्पल का ये $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनाने के लिए नहीं था। स्टीव जॉब्स का विजन था कि ये कैंपस एप्पल के एम्प्लॉयज के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। उनका मानना था कि जब एम्प्लॉयज ऐसे एनवायरनमेंट में काम करेंगे जो नेचर और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड हो, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का लेवल अनप्रेसिडेंटेड होगा। और ये बात सच भी हुई। एप्पल पार्क सिर्फ एक हेडक्वार्टर नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया है उस कल्चर का जो एप्पल प्रोमोट करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और परफेक्शन। एप्पल पार्क सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो एप्पल के मिशन और विजन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिजाइन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है नेचर, टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर का। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि एप्पल पार्क सच में जीनियस का एक एग्जाम्पल है जो अगले बहुत सालों तक आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि एप्पल पार्क सिर्फ एक ऑफिस स्पेस है या फिर ये एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का ऐसा वंडर है जो सिर्फ एप्पल ही क्रिएट कर सकता है? आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।